चलो बताओ इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, देखो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या पूछ सकते हैं। क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, ये क्या है, व्हाट इज 1440 है क्या, बोलो 1440 है क्या? दैट इज एन आर, दैट इज एन आर 1440। और व्हाट इज एन एस, व्हाट इज एन एस, दैट इज 1500, दैट इज 1500। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या क्या आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, की स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर with respect to stator. What is the answer? What is the answer? Speed of rotor with respect to stator 1440, 1440। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to stator field, एक मिनट, with respect to stator, स्पीड ऑफ, एक मिनट सुन लो सुन लो, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to stator। क्वेश्चन तो सुन लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड मुझे पता था, इसीलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी ना क्वेश्चन वोश्चन हुआ नहीं है, तुम पक्का प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। यार मैंने स्टेटर बोला है, स्टेटर फील्ड बोला है, जीरो बोलो जितने लोग। स्टेटर बोला है, स्टेटर फील्ड बोला है। देन क्यों जीरो बोल रहे हो तुम लोग? 1500। थर्ड क्वेश्चन, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं पहले बता दूं, ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे ना। मैंने नहीं करा ना आपके क्वेश्चन वोश्चन, थोड़ा सोच समझ के बोलो ना यार, सब पढ़ाया गया है। किस बात मतलब, थोड़ा सा टाइम लो बट सही आंसर दो ना। ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। अब बोलो। अभी जीरो है, ठीक है ना, अभी जीरो है। ओके, स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर with respect to, speed of rotor with respect to stator field, speed of rotor with respect to stator field, that is 60, that is 60। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, बोलो यार। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, क्योंकि यार आने तो क्वेश्चन सिंपल ही है, बट आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करोगे तो ये तो फिर कतई अच्छा नहीं है ना। ठीक है, सेकंड वाला बता दो, सेकंड वाला
स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, रोटर का जो फील्ड होता है किस स्पीड से रोटेट करता है, आप बताओ। रोटर जो फील्ड होता है, रोटर का फील्ड किस स्पीड से रोटेट करता है? रोटर का फील्ड किससे? एनएस, एनएस, ठीक है ना। अगर मैंने रोटर बोला होता तो आप बोलते एनआर। क्लियर हुआ? गलत आंसर नहीं, सही आंसर देना है। थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है। आंसर सही होना चाहिए, पढ़ लो, क्योंकि जब तुम ये आदत डालोगे ना तभी एग्जाम में भी आप सही कर पाओगे, ठीक है ना। ये आदत बहुत जरूरी है कि लाइक जल्दीबाजी नहीं करनी है। एडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद करो। जनरल फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, एनीवन? स्टार्टिंग टॉर्क जनरल, v स्क्वायर आर टू डिवाइड बाई एस, v स्क्वायर आर टू। और अगर रनिंग टॉर्क की बात करूं देन व्हाट इज द रनिंग टॉर्क? टी रनिंग क्या हो जाएगा? यस v स्क्वायर अपॉन आर टू, यस v स्क्वायर अपॉन आर टू। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस और रनिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे देखो R2 लिखा हुआ है, R1 नहीं लिखा हुआ है। R2 लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है कि किसमें रेजिस्टेंस ऐड करना है? R2 लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है किसमें रेजिस्टेंस ऐड करना है? रोटर में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। टू गेट गुड पावर फैक्टर, क्योंकि देखो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, जैसे आप ऐसे समझो कि फाई इज इक्वल टू वी बाई एफ। अगर ए फ्लक्स, अगर ए जो आपका फ्लक्स है, सपोज अगर ये जो फ्लक्स है आपका ज्यादा हुआ, अगर ये फ्लक्स ज्यादा हुआ तो बेसिकली क्या होएगा? जो मैग्नेटाइजिंग करंट होएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट दैट इज आई म्यू, वो भी क्या होएगा? ज्यादा होएगा। अगर वो ज्यादा होएगा तो पावर फैक्टर क्या होएगा? खराब होएगा, हाँ या ना। तो इसलिए जो एयर गैप है, वैल्यू ऑफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, दैट शुड बी रिड्यूस। क्लियर है सबको? ताकि हमारा आई म्यू क्या हो जाए? कम, और पावर फैक्टर क्या हो जाए? अच्छा। क्योंकि पावर फैक्टर, मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब इंडक्टिव करंट, और इंडक्टिव करंट अगर ज्यादा होएगा तो पावर फैक्टर खराब होएगा। एनी डाउट? या फिर दूसरे वर्ड, दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि अगर, अगर फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इज स्मॉल, एक स्मॉल, इसका से रफली मत लेना, मतलब लाइक एक ऐसी जगह बता लिखना ना जहां पे आप एग्जाम टाइम में आप इसको रेफर कर पाओ, ठीक है। ऐसे फॉर्मेलिटी मत करना, फॉर्मेलिटी करना होता तो मैंने सिंपली एक आंसर जो होता उस पर मैंने टिक करा के आगे बढ़ जाना था, ठीक है ना। तो हर एक लाइन को ढंग से लिखना है, समझना है। तो फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इज स्मॉल, तो अगर स्मॉल है तो लीकेज जो होएगा, लीकेज ज्यादा होएगा कम होएगा? बोलो, लीकेज विल बी हाई या लो? अगर स्मॉल है फ्लक्स डेंसिटी तो लीकेज विल बी लो, और लीकेज अगर लो होएगा तो obvious सी बात है हमारा जो पावर फैक्टर है वो अच्छा होएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े यार, चलिए बताइए। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूरेसी, सेकंड प्रायोरिटी स्पीड, क्योंकि एक्यूरेसी की आदत डालनी पड़ेगी आपको।
क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो क्वेश्चन कर सकते हैं बट सिर्फ जल्दीबाजी की वजह से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो स्पीड तो चाहिए बट अभी फिलहाल तो प्रायोरिटी दो एक्यूरेसी को। जल्दी बताओ इसका आंसर सब लोग। डी। वेरी गुड। सबका आंसर आ जाएगा तभी बताना, ठीक है ना? ऐसे नहीं, मतलब देखो यार, ईमानदारी से पढ़ाई करो, वही काम आएगी, ठीक है ना? जिसका आंसर आ जाए, लाइक आपके कॉपी में आ चुका है, फिर आप बताओ, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ गया है। चलो बढ़िया। रोटर इनपुट पावर पूछा है, तो एक हमने रिलेशन जो बहुत इजी वे में याद करा हुआ है, क्या है वो, कि एयर गैप पावर, उसके बाद पावर ऑफ रोटर कॉपर लॉस, एंड देन यहाँ पे क्या था, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या था, पी जीएमडी। क्या था? पी जीएमडी। और इसका रेशियो कितना था, यहाँ पे क्या लिखना है बोलते जाओ, तुम्हें ही बताना है। वन। देन देन यस, देन वन माइनस यस, ठीक है। तो अभी हमें क्या पूछा है, रोटर इनपुट पावर। व्हाट इज रोटर इनपुट पावर? इन तीनों में से रोटर इनपुट पावर कौन सा है? रोटर इनपुट पावर कौन सा है? पीएजी। पीएजी इज द रोटर इनपुट पावर। ओके। अगर पीएजी आपका रोटर इनपुट पावर है, तो एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें किसको किसको रिलेट करें? फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड, क्वेश्चन के हिसाब से किसको किसको रिलेट करें? देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, किसको? फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को रिलेट करना है, तो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को रिलेट करना मतलब पी ए जी अपॉन पी आर एल इज इक्वल टू वन अपॉन यस। तो हमें क्या चाहिए? पी ए जी। पी ए जी इज इक्वल टू पी आर एल डिवाइड बाई यस। और रोटर कॉपर लॉस दिया है कितना? 5 किलो वाट। तो जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी आ रही, जो हमें नहीं पता, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, यस ना? तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्लिप कितनी आएगी। देखो, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ कि लाइक कि हमें नहीं पता, हमें नहीं फॉर्मूला याद है, हमें नहीं, इसके पहले नहीं देखा क्वेश्चन। तो एक बेस्ट तरीका होता है, लाइक आप जो दिया है उसके थ्रू देखने की कोशिश करो कि लाइक अभी हमें चाहिए क्या, ठीक है? तो अब मुझे स्लिप चाहिए, और स्लिप होता क्या है? एन एस माइनस एन आर। तो एन एस की वैल्यू कितनी आ रही है? 750। 750 माइनस 705 डिवाइड बाई 750, कितना आ रहा है? 0.06। 0.06। तो जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 5/0.06 किलो वाट, तो बेसिकली 5/100, सॉरी 5/5 डिवाइड बाई 6 किलो वाट। और ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 83.33 किलो वाट। क्लियर हुआ सबको? तो कोई सीन ही नहीं है। बाकी इस तरीके से जब भी कोशिश रहेगी, क्वेश्चन एटलीस्ट। और ये लेक्चर अभी मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम लग भी रहा होगा, तो एक बार जब आप इंडक्शन मशीन के लेक्चर लगा लोगे, तब आपको ये लेक्चर मतलब एक तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड लगेगा। ये लोग आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा कुछ ऐसे परेशान मत होना जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना। मैक्सिमम वन द स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। ऐसे बताओ, आप कंडीशन बता दो क्या होता है। हम्म कि लाइक R2, देखो ऐसे होता है ना, लाइक हमें पता है कि व्हाट इज द स्लिप, व्हाट इज द एस टी मैक्स। ऐसे बताओ, व्हाट इज द एस टी मैक्स, व्हाट इज द एस टी मैक्स, दैट इज R2 अपॉन
x2, यही होता है R2 अपॉन x2 0। ठीक है, अब हमें इस स्लिप को, मतलब ये अंडर रनिंग कंडीशन है मान लो सपोज, अब इसको हमें मैक्सिमम पहुंचाना है तो स्टार्टिंग कंडीशन, तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी डिक्रीज, स्लिप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इसमें, बोलो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, तो और ऐड करके कितना ऐड करेंगे कि लाइक कि एस टी मैक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहां से एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है कि आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू x20 माइनस R2। इस पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेई के एग्जाम, समझ रहे हो, यही में भी आया हुआ x20 माइनस R2। दिस इज द आर एक्सटर्नल फॉर गेटिंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वेरी गुड। तो अब देखो यार, बी आंसर। अब बी क्यों है, आप ऐसे समझो कि ब्लॉक रोटर टेस्ट, याद करो ब्लॉक, कितने टेस्ट होते थे इंडक्शन मशीन में, बोलो कितने टेस्ट होते थे, दो। एक ब्लॉक रोटर टेस्ट और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, जल्दी से रिकॉल करो, ये पढ़ने का तरीका होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट के अलावा और क्या था दूसरा, नो लोड, नो लोड टेस्ट। चलो अब जो जो पूछ रहा हूं बताते चलो। ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप क्या होती है, और नो लोड टेस्ट में स्लिप क्या होती है। ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप 1 होती है, वेरी गुड। और इसमें नो लोड टेस्ट में लगभग नियरली जीरो, नियरली जीरो ना, क्योंकि नो लोड में स्पीड क्या होती है, स्पीड हाई या लो या वेरी हाई, स्पीड क्या होती है एक्चुअली वेरी हाई। ठीक है, और यहां पे स्पीड क्या होती है, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। ओके, तो ये जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है, दैट टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू विच टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, याद करो ब्लॉक रोटर टेस्ट इज विच टेस्ट ऑफ, वेरी गुड, कौन सा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ये जो नो लोड टेस्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो याद करो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में हम कौन सा लॉस फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट कर रहे थे, कॉपर लॉस या आयरन लॉस, कौन सा, कॉपर लॉस, कौन सा, कॉपर लॉस। ठीक है, और ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस या फिर कोर लॉस, आयरन फिर या फिर कोर लॉस। तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ब्लॉक रोटर टेस्ट इज मेनली फॉर व्हाट, कॉपर लॉस। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ रहे हो ना, लाइक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, पहले जितना मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, अभी भूल जाओ ये क्वेश्चन ना, अभी ये क्वेश्चन भूल जाओ। आप मुझे ये बताओ कि कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, उसमें कोई इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट के लिए जो पावर होता है दैट इज P प्लस जे क्यू या P माइनस जे क्यू, बोलो P प्लस जे क्यू या P माइनस जे क्यू।
सिंपल बताओ, P प्लस JQ, ठीक है। और कैपेसिटिव के लिए क्या होता है, ये नेटवर्क में हमने पढ़ा हुआ है, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ अभी उसमें पढ़ा देंगे, डेरिवेशन बताएंगे, बाकी फैक्ट तो यही है ना, फैक्ट तो इतना ही बताएंगे, बाकी डेरिवेशन वहां पे बता देंगे तुम्हें कि इंडक्टिव में P प्लस JQ, कैपेसिटिव में P माइनस JQ। एक किसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस इज फॉर पावर, दिस इज फॉर पावर। एक काम करता हूं मैं सब कुछ यहाँ पे तुम्हें सामने बता देता हूं। अगर यही इंपीडेंस की बात करते हो आप, इंपीडेंस, तब पता है क्या हो जाएगा, R प्लस जे एक्स, और अगर कैपेसिटेंस की बात करते हो तो R माइनस जे एक्स। आ रही बात समझ में। बट अगर आपने करंट की बात करी तो करंट यहां पर, अगर वैसे नॉर्मली पोलर फॉर्म में होता है, बट अगर नहीं भी लिखते हो तो मान लो कि लाइक ए माइनस जे बी और ए प्लस जे बी, क्योंकि हम इसको कैसे लिखते हैं, आई एंगल माइनस थीटा और आई एंगल प्लस थीटा। क्या ये तीनों लाइनें सबको क्लियर हैं, यस या नो। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाह रहा, सारी चीजें इसीलिए आपके सामने रख ली ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक ये पावर के लिए, इंपीडेंस के लिए, करंट के लिए। बोलो यार, एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो फिलहाल इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का साइन सेम है तो उसे आप कैसा पावर फैक्टर बोलोगे, इंडक्टिव, इंडक्टिव। और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का साइन अगर अपोजिट है तो उसे आप कैसा पावर फैक्टर बोलोगे, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव मतलब, कैपेसिटिव मतलब लीडिंग, कैपेसिटिव मतलब लीडिंग, और इंडक्टिव मतलब लैगिंग। ठीक है, इंडक्टिव मतलब लैगिंग। अब इतनी इंफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पे भी नहीं आया, क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, बोलो यार। कि लाइक जब P प्लस जे क्यू, मतलब अगर दोनों सेम साइन हो तो इंडक्टिव, अगर अपोजिट साइन हो तो कैपेसिटिव। डन। अब बताओ, इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर अब्जॉर्ब करता है, डिलीवर करता है, अब्जॉर्ब करता है, डिलीवर करता है। एक्टिव पावर क्या करता है, डिलीवर करता है। और रिएक्टिव पावर क्या करता है, रिएक्टिव पावर क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो अब बताओ, साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन सेम है या डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट हुआ तो बताओ ये जो पावर फैक्टर होएगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा। तो राइट आंसर इज लैगिंग। किसी, क्या नहीं समझा, यहाँ पे अगर P और Q, अगर लाइक एक, अगर दोनों डिलीवर हो रहे हैं तो लाइक कि अगर यही एक जनरेटर होता, इंडक्शन मोटर, जैसे आप एक तरीके से सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे होते, तो सिंक्रोनस मोटर सिस्टम से रिएक्टिव पावर ले नहीं रहा होता। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे सिंपल समझो, करंट वाला नहीं समझना, ओके, यहाँ पे निगेटिव क्यों हुआ ये बोलो आप। ओके, एक बात बताओ, ये मान लो वोल्टेज है, ठीक है। अब एक इंडक्टिव सर्किट है, एक लाइक इंडक्टिव एलिमेंट है, उसके लिए करंट लीड करेगा, लैग करेगा, करंट। पूछा, करंट क्या करेगा, इंडक्टिव है, लैग। तो अगर ये करंट लैग करेगा, सपोज बाय एंगल थीटा, तो आप बेसिकली, आप इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप क्या लिखोगे कि
आपने क्या लिखा कि लाइक करंट इज व्हाट, आई एंगल माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग कर रहा है। तो लैग को तो ऐसे ही यहां पे शो करेंगे ना हम तो, माइनस में। अगर यही लीड कर रहा होता जैसे कैपेसिटर होता तो यहां पे आना था और ये थीटा 2 हो जाता, तो इसे पे लिखते आई एंगल थीटा। लाइक ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। हाँ मन, अब तुम देखो यार, सिंपल सा समझो। मैं बोल रहा हूं कि अगर साइन सेम है तो दैट इज इंडक्टिव। ये बात समझ में आई थी कि नहीं? आपने तो नेटवर्क भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर साइन अपोजिट है तो दिस इज कैपेसिटिव। तो अगर दोनों एक तरीके से अब डिलीवर कर रहे होते, दोनों ही डिलीवर कर रहा होता, लाइक कि एक्टिव पावर भी और रिएक्टिव पावर भी, जैसा कि सिंक्रोनस मशीन करता है। अल्टरनेटर अल्टरनेटर एक्टिव पावर भी दे रहा होता है और रिएक्टिव पावर भी दे रहा होता है। अगर यहीं पे मैं अल्टरनेटर के लिए बोल दूं तो P प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, ए भी। नॉर्मल प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल केस, ओवर एक्साइटेशन मतलब उसकी नहीं की, उसकी एक्साइटेशन की वजह से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है लैगिंग लोड, उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। तो वो अल्टरनेटर क्या करता है, एक्टिव पावर भी देता है रिएक्टिव पावर भी देता है। बट इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करता है। तो बताओ ये दोनों का साइंस पॉजिटिव है तो क्या होएगा, इंडक्टिव। तो अगर यही क्वेश्चन में इंडक्शन जनरेटर की जगह सिंक्रोनस जनरेटर डिलीवर्स पावर एट, नॉर्मली प्रैक्टिकल केस की बात करते तो आंसर क्या होता, लैगिंग पावर फैक्टर। बट यहां पे कैपेसिटर पूछा है, देखो साइन एक का प्लस एक का माइनस, तो मतलब ये क्या हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर। यही तो बोल रहा हूं मैं, पी माइनस जे क्यू दैट इज कैपेसिटिव, कैपेसिटिव मतलब लीडिंग। हाँ या ना? सचिन साहिल, गलती भी सेम करते हो। चलो वेरी गुड। देखो यार, आंसर इज डी। कैसे? देखो, इसने बोला कि अ 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम, ठीक है, 3 फेज रनिंग एट 1000 आरपीएम। तो ये आरपीएम है क्या बेसिकली, दिस इज व्हाट, दिस इज एनएस ना। क्योंकि सिंक्रोनस मशीन किस पे रोटेट करता है हमेशा, सिंक्रोनस स्पीड पे। क्या ये बात क्लियर है? तो बेसिकली अब ये सप्लाई कर रहा है पावर किसको, एक एक देखो ऐसे समझो कि एक एक आप ऐसे समझो कि लाइक एक अल्टरनेटर है और एक इंडक्शन मशीन है। एक अल्टरनेटर और एक इंडक्शन मशीन। तो ये जो अल्टरनेटर है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, 6 पोल 3 फेज, और एनएस की स्पीड कितनी है, दैट इज 1000 आरपीएम। और ये इसको सप्लाई कर रहा है किसको, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। किसको सप्लाई कर रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है
ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको सप्लाई कर रहा है, मतलब इसकी कौन सी क्वांटिटी इसके लिए होएगी, मुझे ये बताओ। मतलब इसकी, वेरी गुड, क्या फ्रीक्वेंसी, जो इसकी जनरेटेड फ्रीक्वेंसी होएगी वही इसके लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी होएगी, हाँ या ना। जो इसके लिए, अच्छा कई बार मुझे पता है कि आधा लोगों मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को फोकस नहीं किया। उन्होंने क्या किया होगा, डायरेक्ट एस इक्वल टू 2/50, क्यों 50, क्यों, क्योंकि हम हमेशा 50 लगा रहे हैं इसलिए। अगर क्वेश्चन में यही 50 की जगह 60 दे दिया होता तो मुझे पता है आधे लोगों का आंसर गलत हो जाना था। तो सारे समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपने इतना सोचा ही नहीं, आपने तो डायरेक्ट 50 हर्ट्ज रख दिया होगा। खैर, तो अगली बार देख लेना कि 50 हर्ट्ज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। देखो, तो पहले यहां पे इस, अब इस अल्टरनेटर का जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 120F/P। तो यहां से हम बेसिकली क्या निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, जो अल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है कितने की है, तो P दैट इज 6, NS दैट इज 1000 डिवाइड बाई 120। तो यहां से बेसिकली कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। एक बार सोच के देखो, अगर अगर 1000 की जगह 1500 लिख दिया होता तो क्या 50 हर्ट्ज लेके जितने लोगों ने डायरेक्ट किया उसका आंसर सही होता। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं। जितने लोगों ने बिना सोचे जैसे डायरेक्ट 50 ले लिया होगा कई लोगों ने, ठीक है। तो अगर 50 डायरेक्ट ले लिया तुमने, अगर यहाँ पे ए NS 1000 के अलावा कुछ और देता, तब भी अगर आपने इस चीज को ध्यान न दिया तो लाइक कि चलो ये 1500 है, तो कितना आना था, 6 इंटू 1500 डिवाइड बाई 120, तब कितना आना था, 75। तो क्या तब भी आंसर यही होता, सोचो, जो आप बता रहे हो, आंसर तभी नहीं होना था। तो इस बार जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए, लाइक कि कोई अल्टरनेटर इंडक्शन मोटर को फीड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जरूर निकालना अल्टरनेटर की। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। अभी यहां पे किस्मत अच्छी है कि 50 हर्ट्ज ही आया। डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब यहां पे अब जो उसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है दैट इज द इंडक्शन मोटर स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस। तो एफ आर इज इक्वल टू 2, एस एफ एस इज इक्वल टू 50। तो एस इज इक्वल टू 2/50, दैट इज 1/25, दैट इज 0.04। तो अब हमें, या फिर सिंपली इतना ही रहने देते हैं, सिंपली इतना ही रहने देते हैं 1/25। तो हमें पता है एन आर इजक्वल टू एन एस। तो एन एस कितना आया है, बोलो, एन एस कितना आया है, 750। तो 750 इंटू 1 - 25। तो जब आप इस यहां से ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 720 RPM। क्लियर हुआ है सबको। ठीक है, ये 750 कब आएगा, जब नंबर ऑफ, अच्छा दूसरी गलती भी हो सकती है, आप एनएस निकालने को बोल दिया 120, चलो एफ तो रख दोगे, बट पी अगर तुमने ए रख दिया 6, तो क्या आंसर सही आएगा, बोलो। अगर तुमने 120F/6 रख दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा ना। तो फिर हमें किसका पोल रखना है, इंडक्शन मोटर का, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोल इज 8। तो हर एक पॉइंट पे अपन फोकस करेंगे कि कहां कहां गलती कर सकते हैं, और यही सारी गलतियों को एग्जाम में अवॉइड करना है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन। चलो बताओ।
वेरी गुड। बी, ठीक है, आंसर इज बी, सही। तो सिंपल है यार, हमें पता है कि एनएस कितना आ रहा है, एनएस इज व्हाट 120 एफ अपॉन, कितना आ रहा है एनएस 120 एफ अपॉन पी, दैट इज 750। अब कई लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लग सकता है कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, इन केस तो याद रखना कि जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी ना दिया हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप 50 लो, इसके अलावा और कुछ ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो दैट इज एनएस, और स्लीप क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 750, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 2 अपॉन 25, दैट इज 0.08, कितना आ रहा है 0.08, ठीक है 0.08। तो अगर ए कौन सा स्लिप है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो एस एफ, तो व्हाट इज एस एफ, एस एफ इज एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। व्हाट इज बैकवर्ड, बोलो व्हाट इज बैकवर्ड, एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया था, लाइक इसको सिंप्लीफाई किया था, तब जाके क्या आया था 2 माइनस एस एफ। समझ रहे हो ना सब लोग, तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है। तो 2 माइनस एस एफ, तो एक बार जब हमारा एस एफ आ चुका है तो व्हाट इज द एस बी, 2 माइनस 0.08, दैट इज 1.92, दिस इज द राइट आंसर। एनी कंफ्यूजन, ये मैं सारी वीडियोज पता है आपके लास्ट टाइम के लिए बना रहा हूँ, लाइक लास्ट टाइम जब एग्जाम होने वाला होगा ना, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, क्या करोगे आप कि आप एक बार रिवीजन कर लिए, आपको लग गया कि हाँ ये चैप्टर रिवाइज हो गया, अब उसके बाद जैसे चैप्टर रिवाइज हो गया, अब आपको लगता है क्वेश्चन लगाना चाहिए, तब आप ये वीडियो देखना, समझ रहे हो ना, वीडियो देखोगे, क्वेश्चन रखोगे, पॉज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, फिर उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। ये अभी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है, उस समय बेसिकली मेरा मेन पर्पज है उस समय के लिए काम करना, ठीक है ना, क्योंकि अभी काम करना सब कर लेते हैं, मेन पंगा लास्ट टाइम का, लास्ट टाइम तक जागते रहोगे वो ज्यादा मैटर करेगा। अभी तो आप में से पता नहीं कितने हार मान लेंगे, हमसे ना हो पाएगा, और ये सबसे बड़ी भूल होती है लोगों की, पहले ही हार मान लो कि जीतोगे कैसे यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। तो तो चलो बड़ी, तो क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे सिंपल है यार, कि जब आपने स्लीप की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द स्लीप, स्लीप इज एनएस, एनएस की वैल्यू कितनी आ रही है 750 माइनस 727.5 अपॉन एनआर, एनआर कितना है, सॉरी एनएस 750, तो ये कितना आ रहा है आपका, बोलो 0.03, 0.03, तो एफ आर क्या होता है, यस इंटू एफ एस, तो 0.03 इंटू 50, दैट इज 1.5, ठीक है सिंपल, द आंसर इज ई। नेक्स्ट,
मान लो आप लोगों से कई लोग होंगे जिनसे नहीं हो रहा होगा, आप बाकी लोग आंसर दे रहे होंगे तो उन्हें अजीब लग रहा है, इसके लिए सोचो ही मत यार, अभी तो सीख रहे हो ना। जो आंसर दे रहे हैं उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, लाइक वो सेचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं अभी इस चैप्टर के मामले में, आप अभी लीनियर रीजन में हो, तो पहुंचो, वहां तक पहुंचो, प्रैक्टिस करो, पहुंचो। ठीक है ना। जिसको जिससे मतलब एक लाइक स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि लाइक कि समझाना मुझे कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ आप। ठीक है ना। बट ऐसे जज मत करो खुद को, बस एक ही वर्ड बोलूंगा। जज करना एग्जाम वाले दिन। 38 सही है। तो द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, फिर से वही, जैसे ही क्वेश्चन दिखा तुरंत हमने सिंपली क्या पूछा है, पावर इनपुट, तो मतलब दिया क्या है, पीएजी। पीएजी एंड पीजीएमडी, क्या रिलेशन होता है जल्दी बोलो। पीएजी के नीचे, पीएजी के नीचे 1 एंड पीजीएमडी के नीचे 1 माइनस, यस। तो तो सिंपल, हमें क्या पूछा है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, तो पीजीएमडी अपॉन पीएजी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन 1। तो पूछा क्या है, पीजीएमडी इज इक्वल टू पीएजी इंटू 1 माइनस एस। तो पीएजी है कितना, दैट इज 40 किलो वाट। ठीक है। इंटू इंटू 1 माइनस यस, यस की वैल्यू कितनी रखूं, 5, यस की वैल्यू 5 रखूं, बोलो क्या रखना है, 0.05, ये याद रखना। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 किलो वॉट, दिस इज पीजीएमटी। क्लियर सबको। ओके नेक्स्ट। अब तो बोल दिया यार, सी डी तभी बोलो सी। चलो देखो, एक सिंपल सी बात समझो आप, पहले आप मुझे एनएस बताओ, व्हाट इज एनएस। 120 एफ अपॉन पी, कितना आ गया, 900। अब जब आपसे बोला जा रहा है, अब आपको पता है कि लाइक पूछा क्या है, रोटर करंट, तो एफ आर इक्वल टू क्या होता है, यस इंटू एफ एस, यस इंटू एफ एस। ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इधर आ जाओ, व्हाट इज यस, यस क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, बट यहां पे क्या बोला गया है, मूवर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे एनएस माइनस होगा, एनएस प्लस होगा, एनएस प्लस होएगा, तो एनएस प्लस एनआर अपॉन एनएस, तो कितना से 900 प्लस एनआर कितना, 1800 डिवाइड बाई 900, that is what, 3, and fr is equal to 3 into 60, that is 180 hertz। क्लियर हुआ। बोलो यार। चलो
ठीक है, ओके। तो समझते हैं रोटर इनपुट मतलब पी एयर गैप, ठीक है, और रोटर कॉपर लॉस तो पी ए जी, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ए जी अपॉन पी रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू व्हाट, बोलो जल्दी बोलो, इज इक्वल टू, रेशियो बोलो, 1 अपॉन, यस वेरी गुड, 1 अपॉन, यस। पूछा क्या है, रोटर इनपुट मतलब एयर गैप पावर, तो पी ए जी इक्वल टू पी आर एल डिवाइड बाई, यस। तो रोटर कॉपर लॉस कितना है 5, अब निकाल लो स्लिप, तो स्लिप कितना आ रहा है 1000 माइनस 950 डिवाइड बाई 1000 कितना आ रहा है 0.05, तो 0.05 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 100 किलो वाट, ठीक है, सो आंसर इज 100। नेक्स्ट, चलो हिंट दे देता हूं मैं, एक बार बताओ, ऐसा कुछ बताया गया था आपको, टी एफ एल अपॉन टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, बोलो रिलेशन, रिलेशन, एक फॉर्मूला बोला था याद करने के लिए, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए याद आ रहा है, बोलो यार, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या था, तो क्या हो गया कि यहां पे 2 इंटू ए की जगह क्या है, दैट इज 12%। आप एक काम करो, दोनों को परसेंट में ही रखो, एक क्वेश्चन हमने किया भी था, तो 12 2 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो टी एफ एल पूछा है, और टी मैक्सिमम दिया हुआ है, टी मैक्सिमम कितना दिया है 200। अब इसको देखते हैं, तो 2 × 12 × 6 बटे 144 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा 12 × 12 बटे, ये कितना हो जाएगा 0 180। एक काम करते हैं ना, काम करते हैं यहाँ पे काटते हैं इसको, लाइक हाँ सही है, काटते हैं इसको, कैसे काटते हैं 12 12 और 3 15, तो 12/15 यही आ रहा है, 4/5 आ रहा है, ठीक है। और जब यहां से टी एफ एल कर देंगे, तो 4/5 × 200 दैट इज व्हाट 160 kg मीटर। समझ में आया यार सबको, अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्चुअली ये गेट का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, मैंने ए भी बोला था कि आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, लाइक कि ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एफ एल अपॉन मैक्सिमम का था या मैक्सिमम अपॉन एफ एल का था, याद है, मैंने ये भी बोला था तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल में होगा किसके, मैक्सिमम के या एफ एल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके रेसिप्रोकल में होगा, एफ एल के या मैक्सिमम के, एफ एल के ना, मैक्सिमम में कैसे, मैक्सिमम में होता तो ऊपर आना था ना, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है 1/2x2 होता है ना, वो तो याद करो
1/2x2 टॉर्क जो होता है मैक्सिमम टॉर्क 1/2x2, बट फुल लोड में तो दोनों लेते हैं, आर भी लेते हैं और एक्स भी लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो द आंसर इज बी। चलिए इसका बताइए। चलो ठीक सही है। तो देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। तो सिंपल यार, हमने फॉर्मूला याद करा हुआ, टी स्टार्टिंग अपॉन टी एफ एल इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, आई स्टार्टिंग अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इनटू, जल्दी बोलो, इनटू एस एफ एल, एस एफ एल। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर इज 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट, मतलब आई स्टार्टिंग इज 3 × आई एफ एल। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू कितनी है 0.06, दैट इज 0.54। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलो, तो सिंपली आप ऐसे समझो कि अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी होती क्या है, मतलब सिंपली इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हम किसका लें, रोटर का, रोटर का आउटपुट क्या होता है पीजीएमडी, और रोटर का इनपुट क्या होता है पी एयर गैप। और पीजीएमडी क्या होता है, रेशियो बताओ जरा कितना हो जाएगा पीजीएमडी के लिए 1 - s, और पीएजी के लिए 1। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्चुअल में पावर, आउटपुट पावर क्या होने वाला है पीजीएमडी माइनस पी मैकेनिकल लॉस, हाँ या ना, समझ रहे हो, एक्चुअल बता रहा हूं। और इधर से भी अप्रोक्सीमेशन ही है, क्यों, क्योंकि जब एग्जैक्ट लोगे तो पीएजी प्लस स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉस में आपके आयरन भी होंगे, आपके कोर भी सॉरी कॉपर भी होंगे। समझ पा रहे हो नहीं सब लोग, आपके कॉपर भी होंगे, आपके आयरन भी होंगे। ठीक है ना, तो तो दिस इज द पॉइंट, एनी कंफ्यूजन। बोलो, अगर ए दिस इज द एग्जैक्ट ना, दिस इज एग्जैक्ट efficiency and this is the approximation efficiency. Okay, next, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चाहे स्टार्टिंग टॉर्क पूछे, चाहे मैक्सिमम टॉर्क पूछे, चाहे फुल लोड टॉर्क पूछे, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। क्लियर है सबको, चाहे स्टार्टिंग पूछे, चाहे मैक्सिमम पूछे, चाहे फुल लोड टॉर्क पूछे, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। एक मिनट, ओके नेक्स्ट। अब देखो, पहली बात तो अगर रोटर की स्कीविंग कर देंगे, रोटर की स्कीविंग मतलब लाइक कुछ ऐसा ना, कि ऐसे ना करके कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया,
एक बात बताओ, फॉर द सेम मोटर किसमें लेंथ ज्यादा होगी? फॉर द सेम मोटर किसमें लेंथ ज्यादा होगी? फर्स्ट में, सेकंड में? लेंथ, कॉपर बार का लेंथ सेकंड में। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस क्या होएगा? हाई होएगा। और अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो। बहुत ही मामूली सा, हालांकि ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, इसे अपन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बहुत नॉर्मल सा है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलो। स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग टॉर्क को कुछ भी नहीं। आपने तो पूरा मेरे एक लेक्चर ही खराब कर दिया। डबल केज या फिर डीप बार रोटर, डबल केज या फिर डीप बार रोटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो वहीं पे हमने पढ़ी थी डीप बार और डबल केज रोटर, ठीक है। क्लियर है विनय? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19। सही है। मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि टी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ का होल स्क्वायर, और वी बाई एफ ही कांस्टेंट हो गया तो टी मैक्सिमम विल बी कांस्टेंट। ओके, इसका बताइए। सिंपल है, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो अगर 1/2 से घटाओगे तो टॉर्क कितने से घटेगा? 1/4 से। तो आंसर इज 20। नेक्स्ट। जल्दीबाजी नहीं, बिना जल्दीबाजी नहीं। आप फॉर्मूले को रिकॉल कर लो, ऐसे जबरदस्ती मत घटा दो, बढ़ा दो या फिर डिवाइड कर दो ना। यार मैंने बताया हुआ है तुम्हें। इसका डेरिवेशन देखना है। इसका डेर हाँ ठीक है। यार अभी स्टार्टिंग में तुम्हें किसमें मैंने बताया था, ये देखो पहले इसमें, ये देख रहे हो, यही है ना? यही है ना यार? देखो, व्हाट इज आर एक्सटर्नल? x20, व्हाट इज x20? 0.1
माइनस R2 इज व्हाट 0.02, तो व्हाट इज द आंसर, मतलब ऐसे समझो ना, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो 0.10 माइनस 0.02 कर लो, क्या आ जाएगा 0.08 ओम। डन। ओके नेक्स्ट। सही है। The rotor slots are slightly skewed in to reduce the magnetic hum and locking tendency of the rotor. Simple. इसका बताइए। बहुत तरीके से बताया गया है सारे कॉन्सेप्ट, बहुत तरीके से। स्टिल गलती कर रहे हो तुम लोग, अनबियरेबल। एक्चुअली क्या था, R2 इंटू 1/s-1, ठीक है ना, R2 इंटू 1/s-1। डन, दिस इज 20। 24। आया किसी का? The rotor bar current in three-phase squirrel cage C, A, B, C. C is the right answer. चलो देखते हैं, समझो क्या है। ए, आप ऐसे समझो, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, तो एयर गैप पावर है क्या, I2 स्क्वायर R2/S। क्या ये याद है सबको? एयर गैप पावर I2 स्क्वायर R2/S, क्या ये याद है सबको जब मैंने डेरिवेशन स्टार्ट करा था? बटे एक फेज का है, हमें कितने का निकालना है, थ्री फेज का ना। ए समझो आप, जिन्होंने बी बोला मुझे पक्का यही गलती करी होगी कि एक फेज का है, ये कितने, हमें कितने का निकालना है, तीन फेज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 into I2 दैट इज व्हाट 100 का होल स्क्वायर एंड R2 इज व्हाट 0.05 डिवाइड बाई S इज 0.05, ठीक है। तो आप ए तो बेसिकली 1 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 30 किलो वाट, क्योंकि 10⁴ हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट।
हाँ, सही है। इंडक्शन जनरेटर की तरह रोटेट करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एनएस निकालो, एनएस कितना आ रहा है? एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो 1500 आ रहा है, 1000 कहाँ आ रहा है? ठीक है, 1500। और ए बोला है कि इंडक्शन जनरेटर को 750 स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, मतलब एज ए इंडक्शन जनरेटर काम करेगा ही नहीं। ठीक है, आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड, डी। अच्छा, ये हार्मोनिक्स कौन सा हार्मोनिक्स? टाइम हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स? ये कौन सा हार्मोनिक्स? टाइम हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स? ये जो हार्मोनिक्स है, कौन सा हार्मोनिक्स है? नो, स्पेस, स्पेस हार्मोनिक्स। टाइम हार्मोनिक्स तो इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेटेड ईएमएफ में होता है ना? ठीक है, जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट इज टाइम हार्मोनिक्स, और मोटर में है तो स्पेस। आगे देखते हैं, 27। वेरी गुड। तो क्या पूछे हैं? चलो बढ़िया। तुम अगर ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, मतलब एक तरीके से, मतलब मैं, मतलब तुम्हारे, मतलब एक होता है ना कि लाइक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं, मतलब तुम सही जा रहे हो। मतलब यार, इसमें गेट के भी क्वेश्चन है, ईएस के भी क्वेश्चन है, जेई के भी क्वेश्चन है, ए के भी क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, चारों मिक्स्ड है। तो इससे मतलब कि अगर बस आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? बस इसी को मेंटेन करना है। जो एग्जाम क्रैक करना है ना तुम्हें, उसमें जो रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, इससे भी कमी है। बट प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें सारा मेंटेन करना है वहां तक। अभी एक चैप्टर पढ़ा है तो सारी याद है, बट वहां तक जाते जाते सब मेंटेन करना है। इसके अलावा इससे ज्यादा के लिए सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो ना? रिटेन करो बस। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि पूछा क्या है? इनपुट। तो व्हाट इज एयर गैप पावर? व्हाट इज एयर गैप पावर? स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर कॉपर लॉस, मतलब स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉस। तो स्टेटर इनपुट कितना है? 50 किलोवाट। स्टेटर लॉस कितना है? 0.8 किलोवाट। तो बेसिकली एयर गैप पावर कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 49.2। दैट इज 49.2 किलोवाट। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये हो गया। अब हमें पता है कि क्या पूछा है? कॉपर लॉस। तो पी ए जी अपॉन पी, कॉपर लॉस क्या होता है? 1/S। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू यस इंटू पी ए जी। यस की वैल्यू कितनी है?
0.05 है, 0.005, यहाँ पे देखो 0.05 है, 0.005, व्हाट इज यस? 0.005, ठीक है ना, एंड एज इज 49.2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक किलोवाट में है, याद रखना, दिस इज इन किलोवाट। जब इसे आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 246 वाट आएगा। यहाँ पे किलोवाट है और ये वाट आएगा। एनी कंफ्यूजन? बोलो यार, आगे बढ़े। नेक्स्ट 28। क्वेश्चन देख के अगर आपकी छोड़ने की टेंडेंसी है एक बार रीडिंग लेके, तो ये बहुत गलत बात है। कभी क्वेश्चन पढ़ के मत छोड़, पढ़ के छोड़ा मत करो, मतलब लाइक कि स्पेशली जब आप लर्निंग पीरियड में हो। एफर्ट मरते दम तक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि एट लास्ट की जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा तब तक ट्राई तो करो। सिंपल सी बात है, लड़ोगे तभी जीतोगे, भागोगे हारोगे। वेरी गुड। तो 810 आरपीएम, 810 आरपीएम। चलो समझते हैं। फिर से वही नहीं लग रहा कि लाइक कौन सा है? वही वाला क्वेश्चन जो बोला था, 6 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 600 आरपीएम। देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है, लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं आने वाली है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, एन एस इक्वल टू 120 f/p। तो f इज इक्वल टू एन एस, दैट इज 600, और p दैट इज 6 डिवाइड बाई 120, कितना आ गया? 30 हर्ट्ज। एक, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है? बोलो, 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किसकी है? अल्टरनेटर की जनरेटेड, अल्टरनेटेड की जनरेटेड, और किसकी है ये? स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, हाँ या ना? स्टेटर ऑफ, क्योंकि उसी को सप्लाई कर रहे हैं ना अपन। स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टेटर बोलना है, सिर्फ इंडक्शन मोटर बोल दिया मतलब तुमने तो फ्रीक्वेंसी का भी बोल दिया, मतलब रोटर का भी बोल दिया। स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, ओके। अब यहां पे हमें पता है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस। तो एफ आर दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, दैट इज 3। यस, एफ एस दिया हुआ है, दैट इज 30। व्हाट इज यस? दैट इज 1/10। स्लिप इज 1/10, दैट इज 0.1। अब स्लिप अगर आपकी 0.1 है, अगर ये स्लिप आपकी 0.1 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें क्या पूछा है? एन आर। तो एन आर क्या होता है? एन एस इंटू 1 - एस। व्हाट इज द एन एस ईयर? अब ये वाला जो गलती से मत रख देना कि सर 600, निकाल लो। एन एस इज इक्वल टू 120, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 30, नंबर ऑफ पोल्स इज 4, कितना आ जाएगा?
900, तो 900 into 1 minus 0.1, that is what? 810 rpm. So this is the right answer. क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। पेन उठाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा जल्दी भूल जाते। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो यहाँ पे रिड्यूस कितना हो रहा है? हाँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस बाय 30%, मतलब 0.7 v का होल स्क्वायर, दैट इज 49 v स्क्वायर। तो कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है? कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है? दैट इज 51% ना। क्वेश्चन क्लास में बता दिया गया है इस तरीके से करने के लिए, हाँ या ना? मैंने 0.9 का बताया था तुम्हें, 0.9 का मतलब 10% रिड्यूस करके बताया था, इसने 30% रिड्यूस कर दिया। चलो दिस वन, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है, सिंपल, हमें पता है, पूछा क्या है, सॉफ्ट टॉर्क, ठीक है। तो P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा होता है। और मैंने आपसे बोला था कि लाइक अगर मान लीजिए P सॉफ्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T सॉफ्ट। और जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा आर या ओमेगा एस, हमेशा कौन सी स्पीड होती है? ओमेगा आर। याद करो, हमने डेरिवेशन करके फिर ओमेगा एस में लाए थे हम लोग, ओमेगा आर। तो यहाँ पे टी सॉफ्ट क्या हो जाएगा, पी सॉफ्ट डिवाइड बाई ओमेगा आर, डिवाइड बाई ओमेगा आर। तो पी सॉफ्ट है कितना, पी सॉफ्ट कितना है, 2000, डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन अपॉन 60। तो 2 इंटू पाई इंटू एन, एन कौन सा, एन आर या एन एस, एन आर अपॉन 60। तो यहां पे आप इसको करो सॉल्व, तो 2000 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू 480, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 40 से थोड़ा सा कम है कोई ऑप्शन? अच्छा, तो एग्जैक्ट ही बताना पड़ेगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन तो अभी तो हमने लिया नहीं है। नहीं, ठीक है, पावर इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो पी सॉफ्ट इक्वल टू टी सॉफ्ट इंटू ओमेगा आर। तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सॉफ्ट इंटू ओमेगा आर, ठीक है। तो जब ये पता है तो बेसिकली टी सॉफ्ट इंटू पी सॉफ्ट इंटू ओमेगा आर। और रोटर ग्रॉस आउटपुट पावर इज 2000, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट पावर ही तो दे रखा है, सॉफ्ट पावर। और बात रही तो उसने दे रखा है एनआर, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या है,
एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। तो 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एन रिवॉल्यूशन। तो एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, n बाई 60। तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, जो नंबर ऑफ साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह क्या कर सकते हैं, n अपॉन 60। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। क्या ये बात क्लियर हुई? ओमेगा कैन बी रिप्लेस्ड एज अ 2 पाई n अपॉन 60। ठीक है, तो यहां पे 2 पाई n की जगह एन आर अपॉन 60, बाकी तो सिर्फ वैल्यूज ही रखने हैं। देखिए 2000 अपॉन 2 पाई एन आर अपॉन 60, और आप इसको वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें देखो वैल्यू क्या है, इसमें एन एस इक्वल टू 900, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एन एस इक्वल टू 900, 120 एफ अपॉन पी। प्रवीण, ये ठीक है एनएस? ठीक है, ओके। अब जब स्लिप की बात कर रहे हैं, स्लिप इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होता है, बट वो जो एनएस माइनस एनआर कब होता है, जब रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, हाँ या ना? माइनस तब होता है जब रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां रोटेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एनएस माइनस एनआर होगा, एनएस प्लस एनआर होगा। प्लस होएगा, ठीक है, चलो। अब एनआर एक्चुअली खुद से नहीं हो रहा है, एनआर हम घुमा रहे हैं, एनआर से हम घुमा रहे हैं। तो बस एनआर उसने बोला है ना, सप्लाई इज ड्रिवन एट 1800 आरपीएम, रोटर इज ड्रिवन एट 1800 आरपीएम। यहां पे देखो थोड़ा सा दूर दे दिया शायद, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी कि रोटर को कितने से घुमा रहे हैं, 1800 से। तो एन एस 900, ए 1800 डिवाइड बाई 900 कितना हो गया, 3।